हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के रिटर्न हम लोगों ने फाइल करने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बाद में वो परेशानी का एक कारण हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि जो भी क्लाइंट्स रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं या प्रोफेशनल के माध्यम से फाइल कराना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, एडवोकेट हो, सीए हो, सीएस हो या अकाउंटेंट के माध्यम से भी बहुत से लोग फाइल कराते हैं या स्वयं भी बहुत से लोग फाइल करते हैं। उन सब को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार के द्वारा इस तरह के नोटिसेस दिए जा रहे हैं कि आगे उन नोटिसेस का जवाब देने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब आपको आईटीआर फाइल करना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आप प्रिपेयर करके रखें। रिटर्न फाइल करने से पहले उन चीजों को जरूर तैयार कर लें जो आपको रिटर्न में काम आने वाली हैं। उन सभी के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी अपने पास एक फाइल में कलेक्ट करके रखें। और अगर आप किसी के माध्यम से यानी प्रोफेशनल के माध्यम से फाइल कराना चाहते हैं, तो वो फाइल उसी तरीके से पूरी प्रिपेयर करके उनको दें। स्वयं फाइल कर रहे हैं तो भी उस फाइल का उपयोग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आगे कौन सी दिक्कत आने वाली है और सरकार ने कौन से ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। हालांकि ये ऊधमपुर से है यानी जम्मू एंड कश्मीर से है, लेकिन अगर इस तरह की गलतियां होंगी तो पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आपको इस तरह की नोटिस आ सकती है और आपके लिए एक परेशानी खड़ी कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उधमपुर में ये गलती पाई गई है तो वहां पर ही केवल नोटिस दिया जाएगा और कहीं नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की गलतियां या इस तरह की समस्याएं जहां भी पाई जाएंगी वहां सभी जगह इस तरह की नोटिसेस दी जा सकती हैं। इसलिए हमें केयरफुली रहना चाहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नोटिस एसएससी को इशू की गई है। यहाँ पर कुछ चीजें साफ नहीं रखी गई हैं जिससे कि उनका जो है वो न दिखाई दे आपको कि किसकी नोटिस है, किसका पैन है। ये असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड है। अब जो मेन चीज है जिसपे हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये नोटिस में क्या कह रहे हैं, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो 22-23 के लिए इशू की गई है और इस नोटिस को इशू करने का पर्पज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उन सबको समझने के लिए आप वीडियो में अंत तक रहिएगा, जिससे ये चीजें आपको क्लियर हो पाए। देखिए ये नोटिस जिस सेक्शन में दिया गया आप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब जो पॉइंट 2 है वो आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द जनरल जेन्युइननेस ऑफ द डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस, क्या करना है इनको, वेरीफाई करना है जेन्युइननेस और डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। जो भी आपने डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम किए हैं उनकी जेन्युइननेस इनको वेरीफाई करनी है। क्लेम इन द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर वेरियस एसएससी अकाउंट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वेरियस प्रोविजंस और सेक्शंस जो कि इनकम टैक्स के हैं उनके अंतर्गत आपने जो डिडक्शन और एग्जेम्पशंस क्लेम किए हैं उन सभी को इन्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसके मांग रहे हैं, जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं 1,50,000 रुपए के अंडर सेक्शन 80C, जिसमें आपने एटीसी 40,000, एटीई में 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD। तो इस तरह से सभी सेक्शंस की बात कर रहे हैं। और टीटीए में यानी टोटल आपने जो डिडक्शन क्लेम किए वो 3,10,000 रुपए किए हैं, जिसमें से कि आपने 2 लाख रुपए जो क्लेम किए हैं वो जो बारोड कैपिटल है आपकी हाउस लोन के लिए उसके लिए किया है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि टोटल आपने जो डिडक्शन क्लेम किए वो क्लेम किए 3,10,000 रुपए के। अब ये 3,10,000 रुपए के जो डिडक्शन क्लेम किए हैं उसके लिए अब देखिए क्लेम किए हैं तो वो तो जिसने रिटर्न भरा है, मतलब जो एसएसी है जिसके लिए नोटिस इशू हुई है उसने भरा है, या
उसने किसी प्रोफेशनल के माध्यम से उसको फिल कराया है। अब समस्या यहाँ पर जो खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि ये भी जानना चाहते हैं कि किस प्रोफेशनल के माध्यम से आपने इसको भरा है, स्वयं भरा है या प्रोफेशनल के माध्यम से। अब यहाँ दिक्कत प्रोफेशनल्स के लिए क्यों होने वाली है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। You are further requested to please confirm whether the return of income for the relevant assessment year as per above details was submitted by you yourself or you had taken help yourself यानी खुद भरा है या किसी की सहायता ली है, टीआरपी, सीए, एडवोकेट और एनी अदर प्रोफेशनल टेक्निकल पर्सन if the return was filed with the help of any TRP, CA, advocate or any other professional technical person, then please furnish information in the following format. तो उन्होंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराया है कि अगर आपने किसी की सहायता ली है तो आप उसकी भी डिटेल हमें प्रोवाइड कराइए। यानी कहने का मतलब ये है कि वेरीफाई करने के साथ साथ वो अगर प्रोफेशनल के माध्यम से भरा गया है तो उस प्रोफेशनल की भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। वैसे भी हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं तो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते जरूर हैं, अभी तक हम लोग लेते भी थे, क्योंकि अब वो एनेक्स नहीं करने होते हैं तो कई बार हम उसको रिटर्न भी कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है, चाहे वो एसएसी हो और चाहे रिटर्न फाइलर हो, प्रोफेशनल हो, दोनों को ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें लेने ही लेने हैं और उनको वेरीफाई भी करना है और उसको अपने पास फाइल बना करके रखना भी चाहिए कि अगर कभी वेरीफाई करने के लिए आपको बुला लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए तो आप प्रॉपर तरीके से उसका जवाब दे पाए। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या मांग रहे हैं। नेम ऑफ द प्रोफेशनल टीआरपी, सीए, द पर्सन हु हैज हेल्प इन द रिटर्न फाइलिंग, जिसने भी उसमें सहायता की उसका नाम चाहिए, कंप्लीट एड्रेस चाहिए, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन कॉलम ए, तो उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। अब देखिए उसके बाद ये जो 4 नंबर में कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वेदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द डिडक्शंस क्लेम्ड इन द रिटर्न वर प्रोवाइडेड टू द पर्सन रेफर्ड कॉलम 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ द आईटीआर। जो रिटर्न फाइलर है, क्या आपने रिटर्न फाइल करने के पहले उसको सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस प्रोवाइड कराए थे या नहीं कराए थे। वेदर यू हैव साइंड वेरीफाइड द आईटी रिटर्न्स फाइल्ड योरसेल्फ और सेम वाज साइंड वेरीफाइड बाय द पर्सन रेफर्ड इन कॉलम 1 ऑन योर बिहाफ। अब यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने रिटर्न फाइल करने के पहले दिए कि नहीं दिए। दूसरी चीज ये भी जानना चाहते हैं कि जब रिटर्न फाइल हो गया और वेरिफिकेशन का नंबर आया तो क्या आपने खुद वेरीफाई किया या आपने प्रोफेशनल के माध्यम से या किसी और की सहायता लेकर के उसको वेरीफाई किया। तो ये बिंदु जो पूछे गए हैं ये वैसे भी हमें प्रॉपर तरीके से ही करने चाहिए। फिर भी ये जान लीजिए कि अब डिपार्टमेंट भी आपसे ये जानना चाहता है कि आपने प्रोफेशनल के माध्यम से भरा है या स्वयं भरा है और इसमें किसकी गलती निकल के आ रही है ये भी वो जान सकता है। तो अब आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है और बहुत ध्यान रख के रिटर्न को फाइल करना है। सबसे पहले ये कि रिटर्न फाइलिंग से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करके फाइलिंग करके ही रिटर्न को फाइल करें और अगर प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर तरीके से तैयार करके वो फाइल पूरी तरह से दें जिससे इस तरह की समस्याएं भविष्य में ना आए। थैंक यू।